आज मैं आप सबके साथ दीपावली पूजन का वह एक आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको कोई पंडित जी की या कोई पुरोहित जी की किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत नहीं है। एक थाली में, चाहे वह पीतल की थाली हो, तांबे की थाली हो, चांदी की थाली हो या स्टील की थाली हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हे विघ्नहर्ता, आज दीपावली के दिन आप माता महालक्ष्मी का पूजन स्वयं करने जा रहे हैं। अपने परिवार के साथ यथाशक्ति पूजन करेंगे। कृपया इस पूजन में हमारी मदद करें और बिना ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, दीपावली आ रही है। हम लोग सब 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन मिलकर दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होते हैं, काम की वजह से परिवार से दूर होते हैं। दीपावली पूजन के जो सिस्टम्स हैं उनको बड़ा लंबा समझते हैं, बड़ा ट्रबलसम समझते हैं और हम सोचते हैं कि हम दीपावली का पूजन इतना लंबा मुश्किल नहीं कर पाएंगे, खर्चा बहुत हो जाएगा या पंडित जी की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं आप सबके साथ दीपावली पूजन का वह एक आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको कोई पंडित जी की या कोई पुरोहित जी की किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत नहीं है और आप स्वयं ही ये पूजन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहते हों, बिना किसी संकोच के। मुहूर्त के टाइमिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसी चैनल के दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, पूजा के लिए सबसे पहले एक थाली में, चाहे वह पीतल की थाली हो, तांबे की थाली हो, चांदी की थाली हो या स्टील की थाली हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक थाली में लाल चंदन से सात्विक बना लीजिए। सात्विक बनाने के बाद उसके ऊपर 21 मिट्टी के दीपक जला लीजिए। 21 नहीं तो कम से कम 7 दीपक ज़रूर जलाइएगा। और अपने राइट हैंड में कुछ अक्षत रख लीजिए। अक्षत मतलब चावल के साबुदाने। और वो रखने के बाद आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद वो अक्षत जो हैं वो उसी थाली में सात्विक के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद एक जलता हुआ दीपक तो जहाँ आपने वो थाली लगाई थी, जहाँ ये पूजा करी है, वहीं पे छोड़ दीजिए और बाकी के दीपक घर के बाकी हिस्सों में लगा दीजिए। एक दीपक आपके रसोई घर में और एक दीपक जो आपके घर का मेन एंट्रेंस द्वार है उसके पास ज़रूर रखिएगा। और सभी दीपक इस तरीके से रखिएगा कि कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ जल जाए, और सावधानी ज़रूर बरतिएगा। उसके बाद आपके पूजा घर में जो कि आप पहले से सजा के रखिए, फूलों से, गुलदस्तों से, लाइट्स से, बंधनवार से, उस पूजा घर में आप भगवान के चित्र, मूर्तियाँ सजा लीजिए। एक साफ सुथरा कपड़ा रख लीजिए। एक ग्लास में, चाहे वो चांदी का हो, कॉपर का हो, ब्रास का हो या स्टील का हो, उसमें पीने का पानी रख लीजिए। अगर गंगा जल है तो उसमें गंगा जल भी मिक्स कर लीजिए। लाल चंदन रख लीजिए टीके के लिए। कलेवा यानी कि लाल धागा जो हम शुभ का हाथ में बांधते हैं, वह धागा रख लीजिए। 10 रुपये का एक नोट रख लीजिए। अगर घर में आपने भगवान को ऑफर करने के लिए भोग बनाया है, पूरी हलवा का या किसी और मिठाई का, तो वह रख लीजिए। वो नहीं है तो बाज़ार से आप मिठाई ले आइए। वो भी नहीं है तो सिर्फ मिश्री रख लीजिए। एक साबुत पान का पत्ता और एक साबुत सुपारी रखिए। और कुछ तुलसी जी के पत्ते आप दोपहर को ही तोड़कर और पीने के पानी से धोकर वहाँ रख लीजिए। कुछ फूल रख लीजिए, सुगंधित फूल रख लीजिए। ये सब रखने के बाद सबसे पहले आप गणेश भगवान को याद कीजिए कि हे विघ्नहर्ता, आज दीपावली के दिन आप माता महालक्ष्मी का पूजन स्वयं करने जा रहे हैं। अपने परिवार के साथ यथाशक्ति पूजन करेंगे। कृपया इस पूजन में हमारी मदद करें और बिना किसी विघ्न के इसको पूर्ण कराएं। उसके बाद जो भगवान के चित्र रखे हुए हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं, उन सबको जो साफ़ सुथरा कपड़ा आपने रखा है उस कपड़े से साफ़ कीजिए। उसको साफ़ करने के बाद उन सबको आप पानी का छींटा दीजिए। पानी का छींटा देने का मतलब है आपने उन सबका स्नान करा दिया। उन सबका स्नान कराने के बाद
आपके पास जो कलेवा है उस कलेवे को हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भगवान के सभी चित्रों पे थोड़ा थोड़ा कलेवा रखिए, यानी कि सबको आप नए वस्त्र पहना रहे हैं। सबको नए वस्त्र पहनाने के बाद सबको तिलक लगाइए लाल चंदन से, अक्षत के कुछ दाने लगाइए। उसके बाद स्वयं भी अपने आप को, अपने परिवारजनों को तिलक लगाइए और अक्षत के कुछ दाने लगाइए। भगवान को फूल ऑफर कीजिए सुगंधित, धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद जो भी प्रसाद के लिए आपने मिठाई रखी है, कि हलवा पूरी रखी है या मिश्री रखी है, उसमें तुलसी जी का एक पत्ता रख के और वो भगवान को ऑफर कीजिए। उसके बाद भगवान को पानी का छींटा दीजिए, यानी कि पानी पिला रहे हैं। उसके बाद जो पान रखा हुआ है और सुपारी रखी हुई है, देखिए हम भी तो खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाते हैं, तो भगवान को पान, साबुत पान का पत्ता और साबुत सुपारी का माउथ फ्रेशनर ऑफर कीजिए। तुलसी जी का पत्ता रख कर कीजिएगा। उसके बाद पानी का छींटा दीजिए, यानी कि खाना खा के हाथ धो लिया, सिंपल। उसके बाद 10 रुपये का नोट रखिए और भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आपने यथाशक्ति आज अभी आपको ये सब कुछ ऑफरिंग्स किया है, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो वो आप पूर्ण समझिएगा 10 रुपये के नोट से। ये सब करने के बाद आप माता महालक्ष्मी का एक मंत्र है, ये मंत्र मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार, यानी कि एक माला जाप कीजिए। अच्छा रहेगा अगर आप कमल गट्टे की माला जाप करते हैं तो। उसके बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए। जो आपको मैंने बीच में दीपक जलाने के लिए कहा, वो वही देसी घी का दीपक जलाइएगा जो हमने पहले तैयार कर लिया हुआ है। उस देसी घी के दीपक में इतना घी ज़रूर डालिएगा कि या तो पूरी रात चले, नहीं तो कम से कम जब आपका सोने का समय है तब तक जरूर चले। और उसमें जो बत्ती बने, वो बत्ती आप जो कलेवा लाल रंग का शुभ का धागा लाए हैं, उससे एक मोटी सी और बड़ी सी बत्ती बनाइएगा ताकि वो उतना समय चल सके। ये सब करने के बाद आपके पास यदि समय है, कंफर्टेबली आपके पास समय है, तो आप कोई ग्रंथ पढ़िए, कोई धर्म ग्रंथ पढ़िए, कोई पुराण पढ़िए, कोई आरती कीजिए, नारायण आरती कीजिए, साईं बाबा की आरती कीजिए, शिव जी की आरती कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। ये सब करने के बाद अंत में गणेश भगवान को, जिनको आपने प्रार्थना की थी सब कुछ बिना विघ्न के करवाएं, उनको धन्यवाद कीजिए, उनकी आरती कीजिए। और घर के सभी परिवारजनों को जो आपके साथ बैठे हैं और आप स्वयं भी आरती लीजिए और आरती लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। और जो बाकी बचा हुआ प्रसाद है उसको घर में जो आपने प्रसाद बनाया है, खाना बनाया है, उसमें मिला दीजिए। इतना ख्याल रखिएगा कि भगवान को जो भोग लगा रहे हैं उसमें प्याज, लहसुन या नॉनवेज का इस्तेमाल ना हो। तो इस प्रकार एक सिंपल तरीके से आप बिना पंडित जी, पुरोहित जी की किसी सहायता से, बिना कोई खास खर्चा किए, आप अपने घर में ही आसानी से माता महालक्ष्मी का दीपावली का पूजन कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव की टीम की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आगे आने वाला साल आप सबके लिए शुभ मंगलमय हो, यही माता महालक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है।